1,57,68,017 सेकेंड, 2,62,800 मिनट, 4,380 घंटे, 182 दिन, 26 सप्ताह और 6 महीना 2023 के खत्म हो चुके हैं। और आज से पूरा साल खत्म होने में भी इतना ही समय बचा है जितना मैंने की बताया। अगर आप अभी भी चाहो तो आप पूरे साल को बचा सकते हो। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, उसमें से 8 घंटा सोना, 2 घंटा खाना पीना और 6 घंटा काम का निकाल दो, फिर भी बचते हैं 8 घंटे। ऐसे ही मैथ लगाओ तो महीने के 240 घंटे, 6 महीना में 1440 घंटे और पूरे साल में 2880 घंटे बचते हैं। कहाँ जा रहे इतना टाइम? ये आपको पता है अच्छी तरीके से कहाँ जा रहा आपका टाइम, लेकिन आप सच्चाई जानना नहीं चाहते हो, क्योंकि जैसे आपके सामने सच्चाई आएगी आपको खुद के ऊपर ही शर्म आने लगी। और मैं चाहता हूँ कि आपको अपने ऊपर घिन आए। अब सुनना ध्यान से, कई बार आपने टू डू लिस्ट बनाई है, फॉलो नहीं हुआ वो अलग बात है। उस टू डू लिस्ट को अपने पास रखो और दिन भर में आपने जो कुछ भी किया है उसे भी लिखकर दोनों को मिलाओ। एक्सपेक्टेशन वेक अप एट 5 AM, रियलिटी 8 बजे सो के उठ रहे हो। एक्सपेक्टेशन 6 AM to 7 AM एक्सरसाइज, रियलिटी 8 बजे से 9 बजे तक मोबाइल चल रहा। और जैसे जैसे आप इन दोनों लिस्टों को मिलाते जाओगे आपको अपने ऊपर शर्म आने लगी। आपका ब्रेन आपको ये करने नहीं देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये करो और रिजल्ट कमेंट्स में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा। अगर 3 पॉइंट सही से अप्लाई कर लिए तो 10 साल का लक्ष्य 3 महीना में पूरा कर लोगे। और अगर ये नहीं भी हुआ तो जो 6 महीना बर्बाद हुए हैं, आने वाला 6 महीना आपका बर्बाद नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, सेट योर प्रायोरिटी। जिम कॉलिंस कहते हैं कि अगर आपके लाइफ में 3 से ज्यादा प्रायोरिटी है और आपको लगता है कि सब चीज इक्वली है और सब कुछ आपके लिए जरूरी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तो आपके लाइफ में कोई भी चीज जरूरी नहीं। इसलिए अपने लाइफ के सिर्फ 3-4 ही इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी को रखो और उसे नोट डाउन करो। सपोज आपका लाइफ का सबसे मेन प्रायोरिटी हेल्थ, जो कि होना भी चाहिए, दूसरा स्टडी और तीसरा कोई न्यू स्किल या फिर फाइनेंस, जो भी है आपके लिए, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कई लोगों को मैंने देखा है कि उसे सब कुछ करना है, उसे यूट्यूब भी करना है, पढ़ाई भी करना है, बिजनेस भी करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है, सब कुछ सीखना है। आगे चलकर वो कुछ भी चीज नहीं सीख पाता है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे होता तो आप अपने सारे गोल को एक पेज में लिखो और कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मार्क करो, और 3-4 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, डिस्ट्रैक्शन। मुझे पता है कि आपका मन तो करता है कि मैं सुबह उठूं, एक्सरसाइज करूं, लगातार 6-8 घंटा काम करूं, लेकिन आपसे नहीं हो पाता है। क्या कारण है? डिस्ट्रैक्शन। आप सुबह उठना चाहते हो लेकिन रात में वेब सीरीज भी देखना है, गेम्स भी खेलना है, मूवी भी देखना है। मैं मना नहीं करता हूँ, आप करो, लेकिन एक टाइम बाउंड के साथ। आपको वेब सीरीज देखना है, एक फिक्स टाइम कर लो कि उसी टाइम पर वेब सीरीज देखना है। आपको गेम्स खेलना है, बस इतना देर ही गेम खेलना, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका 1 मिनट आगे बढ़ेगा आपका दूसरा मिनट बढ़ेगा, दूसरा मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 30 मिनट, ऐसे करते करते आपका टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। अपने लाइफ में इतना स्ट्रिक्ट हो जाओ कि इतने टाइम तक करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ छोटे चीज बताता हूँ जिसे सुनने में छोटे लगेंगे लेकिन रिजल्ट बड़े आते हैं। नंबर 1, फिक्स बेड टाइम रूटीन। मैंने कई लोगों को देखा है जिसका सोने और उठने का टाइम कोई फिक्स्ड ही नहीं रहता। कभी 8 बजे सो जाते हैं, कभी 9 बजे सो जाते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी सोते ही नहीं है। ऐसा आपको नहीं करना। आपको बेड टाइम रूटीन फिक्स्ड करना है। जब आप बेड टाइम रूटीन को फिक्स्ड करोगे तो आपका जो उठने का समय है वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाए। आप बेड टाइम रूटीन को फिक्स करने का कुछ टिप्स बता दो। सबसे पहले आप सोने के 2 घंटा पहले ही डिनर कर लो। अब डिनर करने के बाद आपको अगर मोबाइल चलाने का आदत है रात को, तो आप 1 घंटा मस्त मोबाइल चला सकते हो। दूसरा, आपके रूम के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब ऑफ होना चाहिए। ये सुनने में अच्छा लगता है पर ये काम भी करता है। आप एक बार करके जरूर ट्राई करो। एटलीस्ट आप सोने के 1 घंटा पहले मोबाइल तो मत ही चलाओ। तीसरा, जो 1 घंटा मोबाइल चलाने के बाद और 1 घंटा बच रहा है, उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बुक रीड्स कर सकते हो या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। ये 3 चीज करो, आपको नींद एकदम फर्स्ट क्लास आने वाली है। अब सो गए मस्त, अब उठना भी है। फिक्स्ड वेकअप टाइम, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जब टाइम से सोओगे आप टाइम से खुद ब खुद उठ जाओगे। 1-2 दिन में नहीं होगा, 1 महीना प्रैक्टिस करो, फिर रिजल्ट्स कमेंट्स में जरूर बताना। आप में से 90% लोग अपना सुबह का कीमती समय दूसरे के लाइफ पर देते हो। कैसे? मोबाइल चला। जैसे आपका नींद टूटता है सबसे पहले आपका हाथ मोबाइल में जाता है
और मोबाइल में हम क्या चलाते हैं, कौन क्या पोस्ट किया है, कौन क्या स्टेटस लगाया है, ये देखने के लिए। मैं कहता हूँ कि सुबह का टाइम आपके लिए प्रीसियस टाइम है। इस टाइम को आप अपने ऊपर दे, ना कि दूसरे के लाइफ के ऊपर। अब सुबह उठने के बाद आपको मोबाइल नहीं चलाना है, ये चीज करना है जो मैं बता रहा हूँ। चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। द मिराकल मॉर्निंग बुक में हैल एलरॉड कहते कि उन्होंने अपने खत्म हो चुकी जिंदगी को वापस ले आए। कैसे? ये 6 चीज कर। ये है हैल एलरॉड की फोटो 1999 की, एक्सीडेंट की वक्त। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन 6 सेकंड बाद दिल धड़कने लगा। 6 दिनों तक कोमा में रहे और ऐसे कमबैक किया कि बेस्ट कीनोट स्पीकर बन गए, बेस्ट सेलर ऑथर बन गए, अल्ट्रा मैराथन रनर बन गए। कैसे? ये 6 चीज करके। पहला, साइलेंस। सुबह उठो, शांत रहो। बहुत काम है, टाइम कम है, ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा, एफर्मेशन। सुबह उठो, एफर्मेशन करो, खुद से पॉजिटिवली बात करो, खुद को ग्रेट मानो। तीसरा, विजुअलाइजेशन। खुद को आप कहाँ पर देखते हो ये विजुअलाइज करो। चौथा, एक्सरसाइज। पांचवा, रीडिंग। छठा, जर्नलिंग। अपने विचारों को लिखो। अगर ये 6 चीज आप हर दिन सुबह कर लेते हो तो आपका जीवन में चमत्कार हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, प्रायोरिटी सेट हो गया। डिप्रेशन से कैसे बचना है ये भी जान लिया। टाइम को किस तरीके से यूज करना है, कब सोना है, कब उठना है, ये भी हम बात कर लिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, एक्शन के बारे में। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो सोचता है कि मैं करूंगा। दूसरा, जो सोचता है कि काश में ये क्या होता। और तीसरा, जो करते हैं और फोड़ते हैं। आपको किस तरीके का बनना है कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप YouTube पर वीक में 2 वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीने तक हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर दिए तो बधाई हो, आपके सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, लाइक्स आने लगेंगे। अगर आप 3 महीना हर रोज एक इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 महीना के बाद आपके फॉलोअर बढ़ने लगे। अगर आप 5 यूट्यूबरों को रोज मेल करते हो, उनके लिए आप क्या काम कर सकते हो, तो महीने में 150 मेल और 2 महीने में 300 मेल करने के बाद किसी एक के ना एक से आपकी बात बन जाएगी। सारा खेल किसका है? एक्शन का। आप एक बारी एक्शन लो, काम आसान है। ये इमेज आपने बहुत बार देखा होगा और ये हमारे साथ होता भी है। सारा काम आसान है लेकिन बैठना मुश्किल है। एक्शन के ऊपर पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप 5 सेकंड रूल को फॉलो कर सकते हो। कोई भी काम करना है, कुछ नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे करे, कोई प्लानिंग नहीं। 1 2 3 4 5 काउंट करना है और काम करने बैठ जाना है, बस। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट्स करके मेरे दिल में जगह बना सकते हो। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।